तो हम आज आ चुके हैं आपको बताने भाई दूज की इस रस्म के बारे में। तो भाई दूज दरअसल दिवाली के 5 दिनों के अंतिम दिन या आप कह सकते हैं कार्तिक मास के तृतीय दिन मनाया। तो इस भाई दूज के त्यौहार को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे बंगाल में भाई पोठा, गुजरात में भाव बीज, महाराष्ट्र में भाऊ बीज, नेपाल में भाई टीका और मिथिला में यम द्वितीया के नाम से प्रचलित है। तो आप लोगों ने जैसे देखा है कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से भाई दूज को जाना जाता है, पर जैसे कि हम झारखंड के राज्य में आते हैं तो यहाँ पे इस त्यौहार को अनोखे रंग से मनाया जाता है। यहाँ पे बहनें अपने भाइयों को गाली देके या श्राप देके देती है। हाँ, आपने सही सुना, यहाँ पे बहनें अपने भाइयों को श्राप देती है। भाई दूज की इस अनोखी रस्म के पीछे एक बहुत ही सुंदर कहानी है। तो दरअसल अगर हम पौराणिक कथा के अनुसार चले तो यम और यमनी एक ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रहे थे यमलोक के लिए जिसकी बहन तो ना ही कभी उसे गाली दी हो और ना ही कभी कोई श्राप। तो ऐसी खोज में उसे एक व्यक्ति मिल गया जिसकी बहन उससे बहुत ही प्रेम करती थी। तो ऐसे में उस व्यक्ति को लेने के लिए यम और यमनी उसके खुद द्वार तक चले गए। ऐसा जब उसकी बहन ने देखा तो उसकी बहन बहुत ही चिंतक हो गई। इस चिंता में और अपने भाई के जान बचाने की कोशिश में उसकी बहन ने उसे बहुत ही गाली और बहुत सारे श्राप दिए, जिसके बाद यम और यमनी का उद्देश्य उन्हें टूटता हुआ दिखा। जिसके बाद यम भगवान ने उसकी जान लेने की अलग सारी कोशिश की, जैसे उसके ऊपर दीवार गिरा दिया या उसके पीछे छाप बिच्छू छोड़ दिए। परंतु इतने सारी कोशिश के बावजूद उसकी बहन के प्यार ने वो अपने भाई को बचा लिया। तो जैसा कि आपने सुना, इस त्यौहार पर बहनें अपने भाइयों को श्राप देती है और इसी की परंपरा बहुत पुराने समय से चली आ रही है। इस त्यौहार में सबसे पहले बहनें अपने भाइयों को श्राप देती है, उसके बाद सभी बहनें मिलकर गोधन कूटती है। गोधन कूटने के बाद बहनें अपने भाइयों को दिए हुए श्राप को प्रायश्चित करने के लिए एक रेंगनी के कांटे आते हैं, उसे अपने जीभ पर चुभोती है। उसके बाद माना जाता है कि उस श्राप का प्रायश्चित हो चुका है। तो गोधन में कूटे हुए चने एवं घर में बनाए हुए अमर पीठा को भाइयों को खिलाकर बहनें उन्हें आशीर्वाद देती है और मनोकामना करती है कि उनके भाई लंबे उम्र तक जिए और उन्हें अमर होने की वरदान देती है। ले ले आई हाय भैया मघवद चोटिया, ले ले आई हाय भैया मघवद चोटिया। तो यहाँ पे गोबर से यमलोक का दृश्य बनाया जाता है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहनें यमलोक में स्थित यम और यमनी को डंडे से कूटते हैं ताकि वो अपने भाइयों की रक्षा कर सके उनसे। तो आप जैसा कि देख सकते हैं लाठी पे जल डाला जा रहा है और सारी बहनें अपने लोटे में जल ले रही है। उसके बाद फिर बालों की लटों पे पानी रख के उसे पिया जाता है और जो पानी डाल रही होती है वे पूछती है क्या पी रही हो, तो बोला जाता है मेरे भाई की रोग बलाई, मतलब भाई की दुख दर्द, यानी भाई को कोई कष्ट पीड़ा होने से पहले मुझे हो जाए। जिसके बाद गोधन में कूटा चना भाई को खिलाया जाता है। तो इसी के साथ ये ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।